तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर में रैखिक समीकरण को हल करते हैं। हाउ टू सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले मैंने दो मेथड से आपको रैखिक समीकरण को हल करना सिखाया था। उनमें एक थी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरी थी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आज हम करेंगे तीसरा मेथड वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं वज्र गुणन विधि से दो चर में रैखिक समीकरण को हल करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। तो हमारी रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी है हमारी, पहले इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हो गई हमारी दो रैखिक समीकरणें दो चरों में। तो आपको जैसे पता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर नॉट इज इक्वल टू होगा यानी जिसके अद्वितीय हल होंगे तो उन्हीं रैखिक समीकरणों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले हम देखिए हमारा जो वज्र गुणन विधि है उसके लिए हम x, y और 1 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद b1, b2 यहाँ पर लिखते हैं c1, c2, फिर a1, a2 और फिर b1, b2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिखने के बाद फिर हम x के रेशो में लिखते हैं x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी b1 की c2 से मल्टीप्लाई, b1 c2, फिर आता है माइनस का साइन, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो b2 c1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब y के अपॉन में लिख लेते हैं y के रेशो में c1 a2 और फिर माइनस c2 a1। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लिखते हैं 1 के रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी a1 b2 माइनस a2 b1। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम क्या करते हैं कि जो x को है इसके एक बार लिखते हैं 1 के इक्वल में और एक बार y को 1 के इक्वल में। तो इससे हमारे क्या होता है, x और y का मान आ जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x को 1 के इक्वल में। तो जो x वाली टर्म थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है और इज इक्वल टू में जो 1 वाला टर्म है वो हम लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x के जो अपॉन में है वो पहुँच जाएगा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो ऊपर पहुँच गया है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी x की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है। ये मैं आपको फ़िलहाल मेथड समझा रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन करके एक दिखाऊंगा, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब ले लेते हैं हम y के टर्म को। तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, अब 1 वाली टर्म लिख लेते हैं। तो 1 के अपॉन में क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1। तो सेम है जैसे हमने x में किया था, यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा जो y के टर्म में है। तो यहाँ से आ गया है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखिए स्टूडेंट, ये आ गई हमारी y की टर्म। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। तो देख लीजिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी इक्वेशन है वो दो तरीके से लिखी हुई होती हैं। तो एक देखिए, आपको मैं समझाता हूँ।
अगर इक्वेशन में सारी टर्म लेफ़्ट हैंड साइड में है तो कैसे लिखना है, अगर C1 राइट हैंड साइड में है तो कैसे करना है। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको अभी लिखकर दिखाई थी वो ये है। तो अगर इस तरीके से इक्वेशन आपकी लिखी हुई हैं तो आपका सेम वही पैटर्न होता है। ये सारी की सारी टर्म जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। तब आपको कैसे करना है, सेम जो मैंने अभी पहले बताया था वैसे ही लिख लेना है a1x प्लस, और अगर जो C1 है वो राइट हैंड साइड में है a2x प्लस b2y इक्वल टू C2। देखिए ऊपर C1 लेफ़्ट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में है। तो हमें क्या करना है, तो x और y तो सेम रहते हैं लेकिन 1 क्या हो जाता है, -1। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपकी इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन है अगर उसमें C1 जो है वो राइट हैंड साइड में है तो आपको -1 लेकर करना है। अगर आप C1 को लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a1x प्लस b1y माइनस C1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y माइनस C2 इक्वल टू 0। तो अब आपकी फिर से सारी की सारी जो टर्म है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है तो आप फिर से ऊपर वाला मेथड लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक पैटर्न को याद रखें जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पर 1 लिखना है और कहाँ पर -1 लिखना है। तो अगर आपकी किसी क्वेश्चन में जो C वाली टर्म है वो राइट हैंड साइड में है तो उसको आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड में उसको लिख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न समीकरण युग्म के वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो ये हमारी 2 इक्वेशन दी गई हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड नंबर डालकर लिख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड 2x प्लस 5y माइनस 33 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि हम पहले मेथड में करते थे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट हैं उनको लिख लेते हैं। तो a1 3 है, b1 है हमारा 1 और c1 है हमारा -30, a2 है हमारा 2, b2 है हमारा 5 और c2 है -33। अब इसके बाद हमारा मेन पॉइंट जो होता है वो रेशो चेक करने का होता है। तो a1/a2 जो है वो है 3/2 और जो b1/b2 है वो है 1/5 और c1/c2 है -30/33। तो माइनस से माइनस अगर चाहो तो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, तो 30/33 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू है b1/b2 के, यानी अद्वितीय हल है। तो जिसका अद्वितीय हल होता है उसी के हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आ गया है यहाँ पर अद्वितीय हल। तो अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो लगाते हैं अपना वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x के अपॉन में क्या था हमारा, एक मिनट, तो x y और 1, मैंने 1 लिया है क्योंकि सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड में हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला a1a2 c1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए जो हमारी, अब हम लिखते हैं यहाँ पर रेशो। तो x के अपॉन में क्या है, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए कि जो b1 है वो है 1। सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। c1 c2 है हमारा -30 और -33, a1 है हमारा, a1 है 3 और a2 है हमारा 2। अब b1 b2 तो वही है 1 और 5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस रेशो लिख लेते हैं, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -33 × 1 -33 माइनस, फिर -5 × -30। एक तो माइनस फॉर्मूले का है और जो -30 है वो अलग है।
इज इक्वल टू वाई के रेशो में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई -30 इंटू 2, फिर माइनस फॉर्मूले वाला और -33, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे इंटू 3, और इज इक्वल टू में अब 1 वाली टर्म आ जाएगी। 1 के रेशो में है हमारा 3 इंटू 5 -2 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो x को एक बार 1 के साथ लेंगे, फिर y को 1 के साथ लेंगे, इससे हमारे x और y के आंसर आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं और करते हैं अपने x और y के सॉल्यूशन को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी टर्म लेफ़्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, x, y और c, यानी x टर्म, y टर्म और कांस्टेंट, तब आपको यहाँ पर 1 लेना है। तो चलिए लिखते हैं। तो x अपॉन -33 माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 150, और 1 के अपॉन में है आपका 15 -2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद सोल्व करते हैं इसको। तो x अपॉन प्लस माइनस होता है माइनस, तो 150 में से 33 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया है आपका 7 1 और 1 117 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 15 -2 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 117 पहुँच जाएगा 1 के पास मल्टीप्लाई में, और 13 से कट जाएगा 117 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 9। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी जो x की वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है। अब हम करते हैं ऐसे ही सेम y वाली टर्म को। तो y को 1 के इक्वल में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y अपॉन, यहाँ पर है हमारा y अपॉन, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60, और इसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 -2। तो ये आ गया आपका यहाँ पर अब 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर था आपका 33 इंटू 3, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, तो इसको ठीक कर लेना है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 99, और 99 में से 60 को माइनस किया है तो आ जाएगा 39, तो 1 अपॉन 13। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ऊपर 1 के साथ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 39 अपॉन 13। 13 से 39 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका आज का मेथड। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना है।